Hello bachcho, let's read this question. The question says the difference between heats of reaction at constant pressure and at constant volume for the reaction 2C6H6 in liquid state plus 15O2 in gaseous state gives 12CO2 in gaseous state plus 6H2 liquid state at 25 degrees Celsius in kilojoules is key concept. तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शन है उसके अंदर हमसे पूछा गया द हीट्स ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस एट कांस्टेंट वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी। तो हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर is equal to delta H of the reaction and the heat of reaction at constant volume is equal to the internal energy change of the reaction। और थर्ड हमें पता है डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में क्या रिलेशन होता है। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, जहाँ पे डेल्टा एन जी का मतलब होता है नंबर ऑफ चेंज इन गैसियस मोल्स, दैट इज हमारा कितने गैसियस मोल्स रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट साइड पर है माइनस कितने रिएक्टेंट गैसियस मोल्स रिएक्टेंट साइड पे है। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू होती है gaseous moles on the product side minus gaseous moles on the reactant side। अब हम वैल्यूज को यूज करके सॉल्व करेंगे। तो डेल्टा तो हमसे पूछा गया है जो वो है क्यू पी माइनस क्यू वी की वैल्यू, जिसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू की वैल्यू। अब हम हमारी इक्वेशन नंबर 3 को यूज करेंगे तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी हमें ऑब्टेन होगा। तो हम लिख सकते हैं क्यू पी माइनस क्यू वी की वैल्यू इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। अगर हम देखें डेल्टा एन जी की वैल्यू तो डेल्टा एन जी यहाँ पे इक्वल होगा हमारे 12 मोल्स हमारे प्रोडक्ट में है बैलेंस इक्वेशन में और 15 मोल्स हमारे रिएक्टेंट हैं गैसियस। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 15 विच इज इक्वल टू -3। तो क्यू पी माइनस क्यू वी की वैल्यू हमारे पास जो ऑब्टेन होगी वो होगी -3 आर टी, जिसको फर्दर सॉल्व करने पे हमको वैल्यू मिलेगी -3 मल्टीप्लाइड बाय हम 8.314 के अलावा हम r को सिंप्लीफाई करने के लिए लिख देंगे 25/3 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर जो कि 25 डिग्री सेल्सियस है, जिसको हम 298 केल्विन लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 1000 क्योंकि हमें आंसर चाहिए किलो जूल्स में। इसको सॉल्व करने पर हमको वैल्यू मिलेगी -7.432 किलो जूल्स। So the final answer is that Qp minus Qv is equal to minus 7.432 kilojoules. I hope you understood it well. Best of luck.